हेलो बच्चों, हम लोग आज टेस्ट का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एम में एक रिलेशन दिया हुआ है, एम में दूसरा रिलेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू निकालना है एम क्यू माइनस वन बाई एम क्यूब, इसको क्या हम लोग इतना इस तरह से लिख सकते हैं, एम माइनस वन बाई एम का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू एम इंटू वन बाई एम इंटू एम माइनस वन बाई एम, है ना। मतलब इसमें दिख रहा है कि ये तो m कैंसिल नहीं हो जा रहा है, मिलनी चाहिए m माइनस वन बाई एम का वैल्यू। ठीक है, ये यदि मिल जा रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे m पावर 4 प्लस वन बाई एम पावर 4 को m स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, क्या है ना, ये 119 और एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर 2 उधर ऐड होकर के हो जाएगा 121, जिसका स्क्वायर रूट मेरा आ जाएगा 11 और माइनस 11। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो, बट ये निगेटिव वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग m माइनस वन में लिखेंगे m माइनस वन बाई एम, बात समझ रहे हो। ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 9, सॉरी ये तो अभी 11 रहेगा, है ना। जब 2 उधर जाएगा ना तब ये मेरा हो जाएगा कितना, स्क्वायर, ये हो गया मेरा 9। ठीक है, तो यहाँ से कहो तो ये मेरा m माइनस वन बाई एम, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। ठीक है, और वो यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर दें यदि, तो ये देखो आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ से भी प्लस माइनस, यहाँ से भी प्लस माइनस, ये हम लोग कॉमन कर लें, ये हो जाएगा 27 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा प्लस माइनस 36। ठीक है, वैसे मुझे निकालना था एक्चुअली, पता है क्या, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये मोड में ये ऐसे निकालना था, इसलिए आंसर मेरा 36 हो जाएगा। तो खैर वैसे भी यदि मॉडुलस नहीं भी दिया हुआ है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला से मेरा आंसर मैच कर जा रहा था। ठीक है, बट एक्चुअल क्वेश्चन था मेरा मोड में। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, देखो ये एक्चुअली कहा जाए तो ये क्वेश्चन हम लोग को किया हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्लास वाला भी डाल देते हैं। देखो ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, कह सकते हो मिसलेनियस से ये मेरा प्रॉब्लम है इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने पर। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन, एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके उनका सम चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना है कि 3 पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पावर y को 2 पावर y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चला आया तो a प्लस बी पहले कर देते हैं। देखो ये a प्लस बी हो गया, इंटू a माइनस बी करेंगे तो 3 पावर x बाई 2 माइनस 2 पावर y आ जाएगा। ठीक है ना। चलो यहाँ देख रहे हो कि इसका वैल्यू देखो 7 दिया हुआ है, मीन्स ये मेरा 7 है। ठीक है, तो हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ये मेरा 7 है तो ये 11 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अब 3 पावर x बाई 2 प्लस
2 पावर y, ये आ गया 11, ठीक है। एंड क्वेश्चन से दिया हुआ है 3 पावर x/2 माइनस 2 पावर y, ये कितना दिया हुआ है 7, यहाँ वाला ये, ठीक है। अब देखो 2 पावर y 3 पावर x/2 को अननोन की तरह सोचें तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो ये देखो 2 पावर y मेरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और आ जा रहा है कितना 2 टाइम्स 3 पावर x/2 इज इक्वल टू 18। तो ये 2 कैंसिल होगा 9 से, तो x/2 इस 9 को 3² लिखोगे ना, तो x/2 ये कितना आ गया 2, मीन्स x का वैल्यू आ चुका है कितना 4, ठीक है। अब इस 4 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसमें पुट करें तो 3 पावर ये 2 हो जाएगा, x/2 मतलब 2 प्लस 2 पावर y, ठीक है, इज इक्वल टू 11। तो 2 पावर y ये मेरा हो गया 2, यानी y का वैल्यू आ गया 1। सो x इज़ 4, y इज़ 1। तो सम मेरा कितना आ जाएगा x प्लस y, ये निकालना है, ठीक है, ये आ जाएगा 5, ठीक है। ये मेरा हो गया डी ऑप्शन। चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये डिविजिबिलिटी वगैरह से है, रिमाइंडर थ्योरम, इन सबों में कह सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये मेरा जो 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है वो x-3 से डिविजिबल है, यानी x इक्वल टू 3, क्योंकि इतना बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, है ना, ठीक है। तो यानी x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है मीन्स जो इसको जीरो बनाता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू 3 पावर 4 माइनस 6 इंटू 3 क्यूब प्लस k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पता है यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा मेरा, ठीक है, वो आ जाएगा -5। ये तो इतना कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। 9 अब मेरे पास पॉलिनोमियल जो आ गया वो आ गया 3x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, k का वैल्यू रख दिए, माइनस 8x माइनस 12, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि देन दिस पॉलिनोमियल है ना ऑल्सो डिविजिबल बाय, ये सारा ऑप्शन में दिया हुआ है, देख रहे हो, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको रिड्यूस करते हुए जाएंगे, कैसे, डिवाइड दे करके x-3 से डिवाइड कर देना फिर, क्योंकि ये तो इसका फैक्टर है ही। तो ये मेरा 3x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ वैल्यू पुट कर दो 3x पावर 4, ठीक है, माइनस 9x क्यूब, ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, ठीक है। अब की बार लगेगा प्लस 3x स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। अब की बार लगेगा प्लस 4x से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये माइनस, फिर ये कैंसिल, ये 4x माइनस 12, ठीक है। और अब की बार फाइनली ये मेरा प्लस 4 से लग करके कैंसिल हो जाएगा, नहीं 4x माइनस 12, ये हो गया मेरा कैंसिल, प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो ये 4 डिग्री से 3 डिग्री में आ चुका है, ठीक है।
अब और फर्दर इसका हम लोग फैक्टोराइज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो 2 डिग्री वाला है नहीं। तो पता है इसमें हम लोग एक रूट है ना खोज सकते हैं। जैसे देखो x इक्वल टू -1, ठीक है ना, वो इस पूरे को 0 बना रहा है। इसका मतलब हो गया x प्लस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो बिल्कुल x प्लस 1 से वैसे ही हम डिवाइड दे देंगे इसमें, ठीक है। तो मेरा क्यूबिक से अगले बार क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है, और अब ऑप्शन वो मैच कर जाएगा नहीं। या एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ डायरेक्ट यदि दिख गया हो तो, ठीक है, वो हम क्या कह रहे हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि यदि ये चीज़ दिख रहा हो तो, जैसे इसमें यदि हम x कॉमन कर लें और इन दोनों में x को रहने दें, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा कि x कॉमन किए, ये मेरा 3x² बचा और इसमें 4 बचा, ठीक है, और बाकी एक में और 3x² प्लस 4 पहले से है, ठीक है। तो यानी 3x² प्लस 4 पूरे से फिर से कॉमन हो रहा है ना, और बचा इसमें x और इसमें 1, ठीक है। तो यही देखो x प्लस 1 ये वाला मेरा मिल गया, यानी आंसर 3x² प्लस 4 हो गया, है ना। इससे भी डिविजिबल होगा मेरा ये 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, राइट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज B। चले देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है x का सारे वैल्यूज का सम निकालो, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। देखो इन सबों कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में देखना होता है रिपीटेशन, ठीक है ना, क्योंकि जाता है मेरा क्वाड्रेटिक में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को क्वाड्रेटिक ही यूज करना है, ठीक है। तो वो देखो रिपीट हो रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम देखें ये जो पावर में है ये 15 यानी 5 इंटू 3, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर और 25 यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी काम मेरा बन गया। कैसे, देखो 25 को हम लिख देंगे, 25 को ये जो +1 है ना उसको पहले 25 अलग कर लो, ठीक है, 25 पावर +1 ये वाला, ठीक है। अब जो बचा 25 पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम लोग लिख देंगे 5 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर। देखो ठीक है, इस तरह से, ठीक है, प्लस फिर 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, है ना, लेकिन उससे पहले ये जो +1 वाला है उससे भी 9 निकल आएगा, ठीक है, इनटू अब 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 3 पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, ठीक है, और इतना का होल स्क्वायर लिखना है। ये देखो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो मेरे पास है 34 इंटू इसको 3 पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5 पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15 को 3 इंटू 5 में, ठीक है। देखो समझो यहाँ, अब पूरे में इतना से हम यदि डिवाइड कर दें तो ये मेरा हो जाएगा क्या, 25 इंटू 5/3 होल पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 9 है इंटू ये हो जाएगा 3/5 होल पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा सिर्फ 34, ठीक है, 34, है ना। अब देखो ये मेरा रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसमें हम किसी को a मान लें, y मान लें, कुछ भी, है ना, 25a
प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 1/a, दोनों ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, इज इक्वल टू 34, है ना। कह देना होगा वेयर a इज इक्वल टू 5/3 होल पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। चलें देखो ये a में मेरा अब क्वाड्रेटिक बन गया, 25a² माइनस 34a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से a का 2 ठो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वो क्या क्या आ जाएगा कैलकुलेट कर सकते हो ना, ठीक है। एक तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा 9/25, 9/25, ठीक है। तो बारी बारी से 2 केस लेकर के और यहाँ पुट कर दो, सारा x का वैल्यू निकल आएगा, बना सकते हो अब, ठीक है। ये देखो 5/3 में है ना, तो ये भी तो मेरा कितना हो जाएगा 3/5 और कहो 5/3 पावर -2, देखो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे पावर जो होगा ना इक्वेट करने में ये -2 और ये इतना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, वो देख लेना, हो सकता है उसमें से कुछ रियल नहीं भी हो, ठीक है, तो वो देखना होगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 5 नंबर में पहले आ जाए तो लॉग से रिलेटेड है इनइक्वालिटी, जिसमें बेस ये 0.3 है, यहाँ 0.09 है। तो ये मेरा 0.09 को 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो ये मेरा हो जाएगा, क्योंकि बेस का लॉग है ना, लॉग का बेस बनाना इक्वल जरूरी है ना, तभी तो लॉग हटा पाएंगे। ये x-1 हो गया, चलो, और ये मेरा हो जाएगा बेस में जो पावर 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और ये हो गया लॉग बेस 0.3 ऑफ x-1, नो डॉट, ठीक है। अब देखो ये 2 जो है वो हम यहाँ ले जाएं इनटू में, उसके बाद ले जाएं यहाँ पावर में, जा सकता है ना ऐसे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x-1 का स्क्वायर। इस 1/2 को यहाँ रूट में भी ले जा सकते थे, ठीक है, बट फिर तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम लेफ्ट साइड में ले गए। क्लियर है बात? ये लॉग x-1 बेस है मेरा 0.3। चलें अब देखो, अब मेरा दोनों साइड लॉग का बेस सेम है, अब हम हटा सकते हैं, बट चूंकि बेस मेरा 0-1 के बीच है, इसलिए जब लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी x-1 का स्क्वायर ये लेस से हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है, ऐसा। अब दोनों को एक तरफ ले आओ तो x-1 कॉमन हो गया और यहाँ x-1 बचा और -1 और, ठीक है, यानी कुछ ऐसा। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि x क्या होगा लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, ये ऐसा होगा, ठीक है। बट चूंकि लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, इसलिए मेरा लॉग डिफाइन होने के लिए x-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, दैट इज x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो आंसर इज x इज ग्रेटर देन 2 होगा, जो कि मेरा ए ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आया जाए। देखो इसमें जस्ट लॉग को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जिसमें देख रहे हो बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बेस 10 लेकर के चल सकते हो। वैसे ऑप्शन में भी जो लॉग में आंसर दिया है उसका भी बेस कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तो रियल एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, वहाँ मेंशन किया हुआ रहेगा, है ना।
बेस, बट यहाँ इस क्वेश्चन के लिए वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? देखो यहाँ जस्ट कैलकुलेशन करना है। समझो हम इस 16 को लिख देंगे 2 पावर 4, इस 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5, ठीक है। 25 मेरा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, जितना सिंपल फॉर्म में है ना ब्रेक कर सको। 24 को हम लिख देंगे 2 क्यूब इंटू 3, है ना। वैसे ही 84 मेरा हो जाएगा 3 पावर 4 हो जाएगा, और 80 हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 5, ठीक है। अब बहुत ही आसान हो गया काम। देखो चले 7 इंटू ये मेरा हो जाएगा 4 log 2, डिवाइड है तो माइनस, है ना, log 15 यानी log 3, है ना, प्लस तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा log 5। देखो ये इतना लिखा गया, हो गया, आ रहा है समझ में। ये 2 पर पावर 4 था तो वो यहाँ इंटू में चला आया, ठीक है, ऐसे। प्लस अब 5 इंटू में है, ठीक है, ब्रैकेट दे दिए। अब 25 फिर से है तो 25 यानी 5 स्क्वायर, तो 2 log 5 हो गया, 2 log 5, ठीक है, माइनस डिवाइड है तो 24 को मतलब 3 log 2 लिखेंगे, माइनस log 3 होगा ना, लिखना इतना, ठीक है, ये हो गया। प्लस फिर वैसे ही 3 इंटू में लिखेंगे। देखो 81 को 3 पावर 4 यानी 4 log 3, 4 log 3, फिर डिवाइड है तो माइनस, फिर डिवाइड है तो माइनस देंगे ना ऐसे, ठीक है। 80 को 2 पावर 4 इंटू 5 लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा 4 log 2 माइनस log 5। चलें, हो गया, सही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, log 2 वाला पहले देख लें कितना टर्म है। प्लस में है 28, 7 इंटू 4 28, ठीक है, और है यहाँ 15 टाइम्स माइनस में, और है यहाँ 12 टाइम्स माइनस में, 3 इंटू 4, ठीक है। तो 15, 12, 27 और 28 यानी एक तो log 2 बचा, ठीक है। चलो आगे log 3 सोचें, तो log 3 है मेरा 7 टाइम्स माइनस में और 5 टाइम्स माइनस में, 12 टाइम्स माइनस में हो गया, और यहाँ देखो ये 4 × 12 प्लस में log 3 कैंसिल। वैसे ही log 5 भी देखोगे कैंसिल हो जा रहा है पूरी तरह से, यानी आंसर मेरा रह गया क्या, log 2, ठीक है, मतलब ये सी ऑप्शन। क्लियर है बात, ठीक है। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो 7 में है log से ही इनइक्वालिटी। देखो log में इनइक्वालिटी वगैरह कर ले रहे हो मीन्स इनइक्वालिटी आसानी से कर लोगे, ठीक है। एक्चुअली log हट करके इनइक्वालिटी ही तो बनता है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले इस log को हटाएंगे जिसका बेस 0.6 है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 0.6 पर पावर 0 आएगा मतलब 1 हो जाएगा, मतलब ये log है ना बेस 6 यहाँ हो गया x² प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, ठीक है। ये लेस से हो जाएगा ग्रेटर 0.6 पर पावर 0 यानी 1, ठीक है। चलो अब इस log को जब हटाएंगे तो 6 पर पावर 1 आ जाएगा। इस बार इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ग्रेटर देन 6 पावर 1, ठीक है। अब लेफ्ट साइड ले आते हैं सबको, तो ये x² माइनस 5x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है।
ग्रेटर देन 0। ऊपर वाला तो फैक्टराइज हो जा रहा है इजली, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय नीचे में x प्लस 4 तो है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। चले अब साइन स्कीम बना लेंगे ना। साइन स्कीम देखो बन जाएगा -4 -3 प्लस 8, ठीक है। ये मेरा है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। कोई भी x का वैल्यू ले लिया जाए, जैसे x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इसी इंटरवल में होगा, जिसके लिए क्या आ गया ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। मुझे पॉजिटिव के लिए आंसर लिखना है, यानी सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है। जैसे देखो ये पॉजिटिव आया है ना, ये निगेटिव, तो ये मेरा निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ऑल्टरनेट साइन चेंज होता है। यानी पॉजिटिव होने के लिए आंसर लिखना है, यानी ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, यानी क्या आ गया x लेस देन -4, ठीक है, और -3 8 के बीच में, ठीक है। इसको कर दो 1। अभी ये फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी लॉग को डिफाइन करना बाकी है, ठीक है। तो लॉग को डिफाइन करना मीन्स क्या, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, पता है क्या मिस्टेक है? मिस्टेक है कि x इक्वल टू 0 के लिए एक्चुअली जो हम लोग लिए ना, ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए साइन जो चेक किए वो गलत चेक किए, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पर 0 के लिए निगेटिव होगा, ठीक है। देखो 0 रखेंगे, यहाँ -8 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मुझे आंसर लिखना है पॉजिटिव के लिए, ठीक है, पॉजिटिव के लिए, फिर गलत हो रहा है। ओह, ये मेरा पॉजिटिव होगा, है ना, ये निगेटिव होगा। अब सही है, ये और ये आंसर हो जाएगा। तो x मेरा रहेगा -4 -3 के बीच, या x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, अभी और जाना है कि लॉग को डिफाइन करना है, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। बट एक चीज़ देखो, ये लेने का ज़रूरत है क्या? नहीं, क्यों? हम इसको कह रहे हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए। अरे भाई, इसको हम देखो ग्रेटर देन 6 ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए लॉग डिफाइन होगा ही। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखोगे, यानी ए ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। देखो 8 नंबर है, आसान सा क्वेश्चन है, सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये मॉडुलस से है एक्चुअली कहें तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 मॉडुलस आए तो देखना होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है क्या, तो वो चेक कर लोगे, नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यानी मॉड हटा करके ही हम लोग को काम करना होगा, ठीक है। जिसके लिए क्या हम लोग करते हैं, पहले जितना मॉड है सबको इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल लो। तो वैल्यू आ रहा है -5, इसको 0 कर रहे हैं तो, और इसको 0 कर रहे हैं तो x इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्कीम वगैरह नहीं बनाना है, यहाँ केस कंसीडर होगा। एक्चुअली ये मेरा केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ये केस 3 हो गया। बताए थे ना एग्जाम्पल में ऐसा, यानी 3 केस लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे मान लो हम बात करें केस फर्स्ट की, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम लोग कहेंगे व्हेन x इज लेस देन -5, ठीक है, ऐसा। तो उस केस में देखो ये मेरा निगेटिव होगा, तो -x -3 बाहर आ जाएगा, माइनस में बाहर आएगा ना, ठीक है।
और वो भी माइनस में बाहर आएगा, x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 7x, ठीक है। यहाँ से देखो हो रहा है -2x, ये मेरा 9x हो गया, उस साइड ले जाएंगे तो, और यहाँ हो जाएगा -2, यानी ये आ गया x इक्वल टू -2/9, ठीक है, जो कि -5 से छोटा नहीं है, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से काम करना है। तो ये केस 1 हो गया। इसी तरह से केस 2 पर जाएंगे, है ना। केस 2 कहेंगे व्हेन x लाइज बिटवीन -5 एंड 3, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू आया है अंडर दिस कंडीशन आया है, ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई ही नहीं किया तो कैसे उसको हम सॉल्यूशन मानेंगे, है ना। चलो अब x माइनस 3 क्या हो गया, अभी भी माइनस में है, -x-3 बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन x प्लस 5 अब पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये मेरा प्लस में ही बाहर आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x, ठीक है। चलो यहाँ से देखो ये x कैंसिल हो जा रहा है और 7x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 8/7, 8/7। यस, ये मेरा आ रहा है इस इंटरवल में, यानी ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हो केस 3 में, ठीक है, केस 3 में उसमें भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं आएगा जब x ग्रेटर देन 3 लोगे तो, ठीक है। तो यानी एक ही सॉल्यूशन मेरा रह जा रहा है, ठीक है, 8/7, तो इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में यदि आओ तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये 9 वाला, कि क्वेश्चन समझो पहले, ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है ना, कह रहा है fx इज नेसेसरली नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी fx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 तक रह सकता है, ठीक है। ये कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, बात समझे, ठीक है। नाउ देखो, अब जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड का तो इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, समझो fx प्लस 2 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये LHS जो गिवन इक्वेशन है उसमें, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मॉड से तो बाहर आ गया fx, हम फिर से उसको ऐसे लिख दें, 2 को भी अंदर ले जा करके ऐसे, प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया जा रहा है, अब ध्यान से देखो, इसको यदि x सोचो और इसको y सोचो, तो ये मेरा x यहाँ भी है मॉड x और ये मॉड y, बात समझे, यानी ये मेरा इस रूल को फॉलो कर रहा है, मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, है ना, जो कि क्या हम लोग कहते हैं कि x और y हैव सेम साइन, यानी x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि fx प्लस 2, ये x हो गया, इंटू y मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बाय दिस रूल, कोई डॉट, ठीक है। अब fx ग्रेटर देन 0 था पहले से और प्लस 2, तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया पॉजिटिव, ठीक है, तो ये तो मेरा 0 में मिल जाएगा, बचा मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाता है -2 और +2 के बीच में, ठीक है।
दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। यहाँ भी देखो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार में 2 क्वेश्चन दिख रहा है, मीन्स क्या, उतना तो हम सोच करके है ना यहाँ लाए हैं ना कि इजीली बन जाएगा। देखो रेंज निकालना है इसका। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वगैरह इन्वॉल्व रहे, साइन कॉस है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, उसमें रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंगल एक जगह पर है ना एक्सप्रेशन को साइन कॉस में ला करके। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब सोचें तो a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब मतलब 1। ठीक है, माइनस 3ab। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू a प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गया। ठीक है, चलो ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यदि कर दें तो ये इतना हो जाएगा क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बोलो। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस 3/4 साइन 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज fx, ये fx है। तो इसलिए हम लोग अब fx का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू पर पहले बात करें। ठीक है, तो मिनिमम का मतलब ये जब मैक्सिमम होगा तब 1 में मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैक्सिमम वो होता है 1, मैक्सिमम ये 1 होता है, यानी fx का मिनिमम वैल्यू आ गया 1/4। ठीक है, एंड fx का मैक्सिमम वैल्यू पर बात करें तो जब ये मेरा मिनिमम होगा दैट इज स्क्वायर वाला क्वांटिटी है तो 0 होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो 0 नहीं, ये हो गया 1, यानी 1/4 से 1, यानी ए ऑप्शन ये मेरा रेंज हो गया। क्लियर है बात? चलो अब आया जाए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, देखो y का वैल्यू दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा में, तो ये एक एक्सप्रेशन है साइन कॉस में जिसका वैल्यू एक्चुअली y के टर्म लाना है। ठीक है ना, तो देखो समझो ले करके तो हम इसी को चलेंगे, और चूंकि y लाना है यानी ऐसा एक्सप्रेशन मुझे अरेंज करना होगा। ठीक, तो इसलिए क्यों ना हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर वाला, ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। ठीक है, देख रहे हो कॉस यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, बस इतना का अंतर है, यानी इसी को हम लेकर के जो चल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये जो है उतार लेते हैं पहले। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका वाला न्यूमरेटर से, यानी 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना, इतना से ऊपर नीचे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर वाला तो आ गया ना, कितना 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, बोलो। ठीक है, ये है जिसका वैल्यू निकालना है y के टर्म में, वही है। ठीक है ना, चलो अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन अल्फा है ना को a माने और कॉस अल्फा को b माने, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी पर आ रहा है, यानी 1 प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा, बाकी उतर जा रहा है। ठीक है, और वो भी उतर जाएगा 1 प्लस
कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, इतना हो गया। चलो ऊपर में देख रहे हो कि यहाँ से एक 1 आएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन गया, और एक और साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा तो हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये 2 साइन अल्फ़ा आ रहा है यानी 2 साइन अल्फ़ा तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, बचेगा साइन अल्फ़ा प्लस 1 बचेगा ना, इस तरह से डिवाइडेड बाय नीचे में भी एक है 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, इनटू, और जो है डिनोमिनेटर में पूरी तरह से उतर जाएगा जो का त्यों, ठीक है, ऐसे, जिसमें देखो ये कैंसिल हो गया मेरा, बाकी जो बचा 2 साइन अल्फ़ा बाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा वही तो यहाँ है, यानी ये मेरा y ही है, ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों इक्वल ही था, सिर्फ फॉर्मेट फॉर्म अलग अलग था, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन एक्चुअली सब्जेक्टिव में था, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, है ना, उसी को इस तरह से बना दिया गया है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलो अब आया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम में 12 नंबर। देखो छोटा है बट मोटा है ना, कहावत सुने हो ना, वैसा ही ये भी प्रॉब्लम है, दिखने में बड़ा छोटा बड़ा सिंपल लग रहा है बट थोड़ा सा इसमें है ना कैलकुलेशंस है। अच्छा देखो, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन तो था कॉम्प्लिकेटेड कहो या लेंदी कहो, कैलकुलेशन जो भी है, ठीक है, तो क्वेश्चन सब तरह से फेस करना है, ठीक है, सब तरह से फेस करने के लिए रेडी रहना है, बात समझिए। ये सब कोई एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं होना चाहिए कि इतना लेंदी था, ऐसा था, वैसा था, इसका मतलब है कि एक्सक्यूज खोज रहे हो, है ना, एक्सक्यूज से कुछ नहीं काम बनता है। खैर चलो, ये देखो π/9 मतलब 20 डिग्री है ना दोनों में, तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री, ठीक है, इनटू 4 प्लस ये हो जाएगा 1/cos 20 डिग्री, चले, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करते चले जाओ। तो ये मेरा हो जा रहा है साइन 20 इंटू 4 cos 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos 20, ठीक है, और साइन 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जा कर के, तो ये 2 साइन 40 डिग्री बना लेगा, 2 साइन 40 डिग्री बना लिया, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस साइन 20 पहले से भी एक था, ठीक है, इंटू 1 में जाएगा तो ये cos 20 हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से फार्मूला कुछ नज़र आ रहा है, साइन 40 डिग्री वाला 2 ठो है, एक साइन 20 के साथ डाल करके लगा दो फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, तो ये साइन 40 डिग्री एक अलग रख लो, ठीक है, और ये फार्मूला लगा दो साइन 40 प्लस साइन 20, है ना, साइन सी प्लस साइन डी वाला, ठीक है, ऐसे cos 20, ठीक है। चलो अब देखो, ये साइन 40 तो साइन 40 है, प्लस यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 यानी 10 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन 40 प्लस कॉस 10 बचा, ठीक है, तो इसको हम चाहते हैं
दोनों को कॉस में या साइन में बदल ले तब ना फार्मूला लग पाएगा। तो ये साइन 40 मतलब कॉस 50 हो जाता है, प्लस वहाँ से कॉस 10 डिग्री आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और देखो अब तो ऊपर में फार्मूला लग जाएगा, 2 cos 50 प्लस 10 है ना, c प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी 20 डिग्री, ठीक है। नीचे में भी cos 20 ही तो है, ये कैंसिल हो गया, और cos 30 इज √3/2 है ना, ये 2 कैंसिल, यानी आंसर कितना आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू देखो √3, डी ऑप्शन। अच्छा सवाल था ना ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 13 नंबर है, ये बहुत ही आसान है। कॉस में 4 ठो टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ किसको किसके साथ पेयर बना करके cos c प्लस cos d है ना लगाना है, बस यही देखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसके साथ लगेगा पेयर और ये इसके साथ लगेगा पेयर, बात समझ रहे हो। जैसे देखो cos 12 और 156 को यदि हम लगाएं तो ये हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 यानी 72 डिग्री, ठीक है, इनटू कॉस, डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा कितना 156 माइनस 12 है ना, ये डिफरेंस हम लोग किए तब ना ये आया 144, और सम कर रहे हैं तब सम कर रहे हैं तो आ जा रहा है 861, ठीक है, यानी इसमें मेरा क्या आ जा रहा है, नहीं इसमें पेयर ऐसे नहीं लगेगा फिर, ठीक है, पेयर हम लगाएंगे 12 डिग्री को 132 के साथ और इन दोनों को एक साथ। अब सही आ रहा है ना। तो ये लग रहा होगा कि बाय मिस्टेक क्या, वो तो हम ऐसे किए थे कि एक एंगल स्टैंडर्ड एंगल आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन अब जो पेयर लगाएं अब इससे आ जाएगा, देखो 12 प्लस 132 144 यानी बाई 2 करेंगे तो वो आ जाएगा कितना 72, ठीक है, इनटू c माइनस डी बाई 2, इतना माइनस इतना क्या हो गया 120 डिग्री यानी 60 डिग्री, ठीक है, प्लस फिर 84 156 को रखेंगे तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 240 डिग्री, आ जा रहा है 240 डिग्री यानी 120 हो जाएगा, इनटू cos, डिफरेंस कितना आ जा रहा है 72, डिफरेंस 72 आ जा रहा है यानी 36। चलें, अब देख रहे हो सारा स्टैंडर्ड एंगल है, जैसे ये cos 72 डिग्री का मतलब sin 18 डिग्री कहें, sin 18 डिग्री हो जाता है √5 माइनस 1/4 इंटू cos 60 डिग्री 1/2 प्लस 2 इंटू cos 120 इज माइनस 1/2, ठीक है, और cos 36 का sin 18 डिग्री जैसा होगा बट फॉर्मेट वही होगा, लेकिन cos है तो प्लस में होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे क्या हो जाएगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 14 में, देखो कुछ सीरीज टाइप का है ना, जो कि चलिए डिफरेंस मेथड पर वो चला जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचना था। ये एक जैसे एक ये क्वेश्चन था है ना,
ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम था अभी तक में, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है, टफ नहीं है, बता देंगे बहुत आसान लगेगा, बट खुद से सोचना थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं है, कारण है मेरे पास ऑप्शन है। ऑप्शन में यहाँ देखो हेल्प लेंगे हम कि सब में नीचे में देखा जाए तो कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यानी हम इसमें कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो कुछ बन पाएगा क्या? देखो वो भी कहो 2 कॉस थीटा से, है ना, तो एक टर्म हम लेकर के दिखलाते हैं, ठीक है। देखो इसी को दिखलाते हैं, तो 2 कॉस थीटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 2 कॉस थीटा से, ठीक है। ये इतना हो गया। चलो ऊपर में कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा क्या? अच्छा, अब देखो नीचे में जो 2 कॉस है उनका एंगल का डिफरेंस ज़रा देखो तो 2 थीटा है जो कि ऊपर में है ये, तो इस 2 थीटा को हम लिख देंगे उन्हीं दोनों एंगल्स का डिफरेंस में, तो साइन ए माइनस बी पर जाएगा, ठीक है। और इससे डिवाइड जब दोगे, है ना, तो ये मेरा बन जाएगा 1/2 तो रहेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा डिफरेंस फॉर्म में tan 3 थीटा माइनस tan थीटा में, ये कन्वर्ट हो गया। साइन सीरीज कोसाइन सीरीज जो था उसके प्रूफ का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब उसी तरह से सेकेंड टर्म में मीन्स इसमें, ठीक है, ये कैसे जाएगा, तो इसमें 2 cos 3 थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 2 cos 3 थीटा से, क्यों? ताकि ऊपर में साइन 6 थीटा बन जाए और नीचे में 9 थीटा और 3 थीटा वाला रहे कॉस, ठीक है। तो वो एक्चुअली सेकेंड टर्म जो होगा वो मेरा आ जाएगा 1/2 tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा, इस तरह से हो जाएगा 3 थीटा, ठीक है। अच्छा, और देखो अगला फिर टर्म, तो इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 9 थीटा से, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 1/2 tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 2 cos 27 थीटा से, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, देखो 1/2 tan 81 थीटा माइनस tan 27 थीटा। बात समझे? तो अब जब सब को ऐड करोगे तो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है वो कितना आ जाएगा, वो ज़रा देखा जाए। तो यहाँ इस तरह से ये देखो तो कैंसिल हो जाएगा सारा, ठीक है। बचा सिर्फ 1/2 टाइम्स tan 81 थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, जिसको साइन और कॉस में चेंज करके लिखा जा सकता है। ऊपर में हो जाएगा साइन 80 थीटा, ठीक है।
साइन 80 थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में रह जाएगा कॉस 81 थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये किस ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 50, ये देखो वैसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब लेकिन लेंदी टाइप से थोड़ा काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो हम लोग को करना क्या है, ये जो पावर 3 है ना, उसको मल्टीपल एंगल में तोड़ देना है, यानी कॉस क्यूब एक्स कितना होता है 1/4 टाइम्स 3 cos x प्लस cos 3x, ये होता है। ठीक है, उस पर ये मल्टीपल एंगल में आ जाएगा, तो फिर वो कोसाइन सीरीज लगा करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये हो गया 1/4 टाइम्स 3 cos, है ना, x, यानी πr/3 प्लस cos ऑफ 3x यानी πr, ये बचेगा सिर्फ। ठीक है, r वेरीज फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, 1/4 तो पूरी तरह से कॉमन आ जाएगा सिग्मा से बाहर। ठीक है, और ये मेरा 3 आ जाएगा यहाँ, 3 सिग्मा में मेरा क्या रहेगा cos πr/3, r 0 से 10। ठीक है, प्लस फिर सिग्मा cos πr, r वेरीज फ्रॉम 0 to 10, बस। ठीक है, है ना। अब देखो ये भी एक कोसाइन सीरीज है, ये भी एक कोसाइन सीरीज है, नहीं तो देखो इतना थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, बाकी देख लोगे। ये 3 टाइम्स, देखो इसको लिखें, 0 रखो तो ये तो 1 हो जाएगा, cos 0 1, फिर 1 रखेंगे तो cos π/3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 2 रखोगे तो 2 π/3 आ जाएगा, है ना। सबका ऐसे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट किया जा सकता है। ठीक है, प्लस डॉट डॉट cos ऑफ 10 जब रखेंगे तो 10 π/3। ठीक है, बट फार्मूला ही लगा देना, ऐसे प्लस माइनस में गड़बड़ भी हो जाएगा, है ना। प्लस दूसरा सीरीज देखो ये वाला, 0 रखेंगे 1 होगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो cos π आ जाएगा, फिर cos 2π आ जाएगा, है ना। इस तरह से कैलकुलेट ये कर लोगे, cos 10π तक ये आएगा, cos 10π। ठीक है, हो जाएगा ये। देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बेसिकली हम लोग को ये सीखना है कि थीटा पर जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें साइन या कॉस रेशियो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग रूट से वो बाहर आता है। ठीक है, जैसे चलिए हम लोग ये जानते हैं रूट x² मेरा x नहीं होता है, इसको mod x लिखना चाहिए, है ना, जिसको हम फर्दर डिसाइड करेंगे कि यदि x निगेटिव है तो माइनस में बाहर आएगा, है ना, और यदि x पॉजिटिव है तो प्लस में बाहर आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो तो सबसे पहले ये देखो 1 प्लस cos x, ये कितना हो जाएगा, ये होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो ये मेरा हो जा रहा है 2 प्लस, देखो और इतना में 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, देखो इससे
तो ये मेरा बाहर आएगा 2 मॉड में cos थीटा बाई 2। बोलो होगा इतना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मॉड है कि थीटा है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, है ना। तो थीटा बाई 2 जो होगा, थीटा बाई 2 जो होगा वो 135 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा निगेटिव होता है, तो इसलिए अब हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस में बाहर ला करके। बस इसमें मेनली यही सोचना था, ठीक है। अब जब 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, हाफ एंगल थीटा बाई 2 का हाफ थीटा बाई 4 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब थीटा बाई 4 जो होगा वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, इसलिए है ना ये मेरा जस्ट थीटा बाई 4 साइन थीटा बाई 4 ये आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो रहा है बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? अब देखो 17 देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जस्ट a प्लस बी प्लस सी 180 यूज़ करना है। तो पहले जहाँ भी a प्लस बी बी प्लस सी ये सब है वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ये है cos a cos c, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी के जगह पाई माइनस सी लिखेंगे तो माइनस कॉस सी हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस सी। लेकिन फिर b प्लस सी के जगह पाई माइनस ए लिखेंगे तो फिर माइनस, तो यानी माइनस माइनस प्लस, ये मेंटेन रह गया प्लस का प्लस, ठीक है। चलो नीचे में भी वैसे ही ये मेरा कॉस ए कॉस साइन है ना, साइन सी उतर आया, और ये मेरा साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन सी के बराबर, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस बी प्लस सी मेरा कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस में, इसलिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। चले देखो बस इतना ही काम ही करना था। ऊपर एक्चुअली कहा जाए तो 2 कॉस सी इंटू कॉस ए है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे में कॉस ए कॉमन कर ले, अरे नीचे में भी तो 2 कॉस ए साइन सी था, ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल था। 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस सी बाई साइन सी, ये कितना हो गया, कॉट सी, ठीक है। कितने लोग बड़ा सा देख करके बाद में भी अटेम्प्ट लिए होंगे या नहीं भी अटेम्प्ट लिए होंगे, हो सकता है ऐसा, बट ये देखो कितना सिंपल था। आंसर मेरा हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ देखो एक ये थोड़ा सा कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है ना, मीन्स सोचने प्लस कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा अच्छा है, बट पता है ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जेई का, ठीक है। जेई का नहीं कह सकते हो, AI-EEE जो जेई मेन जिसके थ्रू NITs वगैरह में एडमिशन होता है, ठीक है, तो वहाँ भी कभी कदार एक आध दो क्वेश्चन टफ दे देता है ना, इसलिए रेडी रहना है। खैर क्वेश्चन है u दिया हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u स्क्वायर निकालना है। यानी पहले u स्क्वायर ऑफ कोर्स निकालना है, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। उसके बाद u स्क्वायर का जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको एक जगह पर है ना सिंगल रेशियो में हम कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले दोनों साइड स्क्वायर किया जाए तो u स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा,
दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा, तो उसमें देखो ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। वैसे ही बी स्क्वायर कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से +1 हो गया, है ना। ये सब स्टेप थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू में दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो हम लिखते हैं डायरेक्ट, समझे। तो मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा a पावर 4 इतना इंटू इतना में a पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ b पावर 4, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो a पावर 4 प्लस b पावर 4, है ना, हो जाएगा। और यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली कॉमन कर लिए, ऐसे होगा क्या, ठीक है। प्लस फिर देखो जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और बचेंगे साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। ये तो कैलकुलेशन की चीज़ है ना, देख सकते हो, ठीक है। हो गया। चलो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है प्लस 2 इंटू, यहाँ देखो इसको हम ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab पर, ठीक है। तो इसलिए पहले इतना दूर उतार लेते हैं, a पावर 4 प्लस b पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब समझो ये कॉमन कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये जब कॉमन करोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा क्या, a पावर 4 प्लस b पावर 4, और यहाँ बचा -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये a स्क्वायर बी स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है, ये इतना रहेगा। चलें अब यहाँ अगले लाइन में लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, देखो इसमें हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यदि कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, इंटू 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, बोलो हो जाएगा क्या, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। देखो अब सिंगल रेशियो में ये आ गया कि नहीं, साइन स्क्वायर 2 थीटा पर टोटली डिपेंड कर रहा है यू स्क्वायर का वैल्यू, है ना, जिसका मिनिमम 1 है ना, मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि देयरफॉर आया जाए यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू पर बात करें पहले, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2 इंटू, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 पुट कर दो, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो करके इसके साथ जब जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लेगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 का रूट है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट से बाहर इतना आएगा, यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैक्सिमम हो गया। एंड अब आया जाए मिनिमम पर, तो मिनिमम जब 0 लेंगे साइन 2 थीटा को, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा 0 हो गया, ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट से बाहर ab आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो दोनों का डिफरेंस करना है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, कहेंगे हेंस दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस देख लेना, ये d आ जाएगा, ठीक है, जस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था, है ना। चलो आया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 19 नंबर में देखो क्या है, 19 से अब स्टार्ट हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें -पाई और 3π/2 के बीच में कितना थीटा होगा ये देखना है, तो सॉल्व करते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि सिंगल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए इक्वेशन, वहीं ये हो भी रहा है। कैसे? देखो cos 2 थीटा को हम लोग cos थीटा में लिख सकते हैं 2 cos थीटा -1, और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को भी 1 प्लस cos थीटा लिखा जा सकता है, +1, है ना। यहाँ से देखो हो जा रहा है 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ cos में क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू cos थीटा का आ जाएगा, एक 1/2 और दूसरा -3/5, समझे, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे होगे कि एक वैल्यू तो यहाँ से तो हम लोग निकाल लेंगे 1/2 वाला से, जो भी वैल्यू आएगा, 1 और 2 जो भी है, ये -3/5 से कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो, थीटा नहीं मुझे निकालना है, कितने नंबर्स होंगे, है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस वी हैव टू काउंट, ठीक है। तो इसमें पता है ऐसे कर लो, कॉस का ग्राफ बना लो, ठीक है, -पाई 3π/2 के बीच में, है ना, तो वो हो जाएगा इस तरह से, देखो ऐसे, x एक्सिस y एक्सिस 0, ये मेरा π/2, ये मेरा पाई हो जाता है, और ये 3π/2 हो गया। यहाँ ये मेरा π/2 हो गया माइनस में, ये -पाई होता है, ठीक है, ये +1 होता है, और ये -1 होता है, चले, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ देखो करना है कि
cos थीटा 1/2 कब आता है, तो 1/2 कुछ बीच में ऐसे ले जाओ, ठीक है। कितने जगह कट किया, 2 जगह, 1 2, ठीक है ना। फिर cos थीटा -3/5, तो वो कुछ इधर से ले जाओ, देखो, है ना। ये मेरा रेड वाला है y = 1/2, ठीक है, और ये है y = -3/5। इस तरह से ग्राफिकली चेक हम लोग करते हैं कि नहीं। ये कितने जगह पर कट किया, देखो 1 2 3, सो देयर आर 5 सॉल्यूशंस, है ना, 5 सॉल्यूशंस, है ना। तो इन सबों से सीखना है, ठीक है, कि ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा 5 सॉल्यूशंस हो गया। आगे चले, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही निकालने हैं, ठीक है। तो देखो एक बॉन्डनेस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग किए थे, है ना। तो एक ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम था, ठीक है, ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम में आ रहा है, क्योंकि एक देखो बताए थे AMGM, वहाँ से हम लोग को बात बनेगा, ठीक है। या परफेक्ट स्क्वायर भी बना करके हम लोग रेंज निकालते हैं, चूँकि बॉन्डनेस की बात कर रहे हैं, यानी रेंज पर तो जाना होगा ना, ठीक है। तो वो देखो कैसे सोचेंगे, ऐसे ही, तो ये ऐसे ही दिख रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो सेम रेशियो वगैरह में कन्वर्ट कर नहीं पाओगे। और ये भी कह सकते हैं, यहाँ से हिंट मिल रहा है, ये जो है sin² x उसका रेसिप्रोकल ये, अच्छा ये दोनों भी वैसे ही हैं, tan का रेसिप्रोकल cot, तो ये तो मेरा > अभी ही दिख रहा है ना, क्योंकि मेरे पास ये होता है ना x + 1/x ऑलवेज > 2, ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव x, है ना, और लेस देन इक्वल टू -2, है ना, फॉर ऑल x लेस देन 0, ठीक है। इक्वलिटी होल्ड करता है पॉजिटिव के केस में x जब 1 होता है, और निगेटिव के केस में जब x -1 होता है, राइट, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, ये वाला पोर्शन तो हो गया, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग कैसे देखेंगे, तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर पर जा सकते हो, और नहीं तो देखो AMGM अप्लाई कर दो, AM > GM, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक टर्म 4 sin² x लिए, दूसरा टर्म लिए cos² x, ठीक है। तो AM हो जाएगा इन दोनों का सम /2 > GM हो जाएगा 4 sin² x × cos² x, ठीक है। देखो परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू भी जा सकते हो, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे ही बतला रहे हैं। तो ये मेरा 1 हो गया, √4 यानी 2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 sin² x प्लस cos² x > 4 हो जाएगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू 4 होगा। ये देख भी सकते हो कि क्या किसी x के लिए ये दोनों इक्वल हो सकता है, तभी ना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये बताए थे। तो यस, वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए देखो LHS अब मेरे पास क्या आ गया, LHS > 2 + 4, है ना, ये 2 और ये दोनों का सम +4, है ना, यानी 6। LHS आ गया > 6, बट दिया हुआ है RHS कि 6 होने के लिए आंसर लिखना है ना, यानी इक्वलिटी होल्ड करेगा तभी पॉसिबल है, नहीं तो हम लोग कहेंगे विच इज़ पॉसिबल, है ना, विच इज़ पॉसिबल इफ यहाँ ये 2 के भी बराबर हो, इसका मतलब tan² x 1 हो, ठीक है,
एंड ये भी 4 के बराबर हो, यानी इक्वलिटी होल्ड करेगा, मतलब 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल हो, तभी हो सकता है ना, यही है। तो यहाँ से देखो आ रहा है मेरे पास tan x प्लस माइनस 1 एंड ये भी मेरा हो जाएगा साइन पावर 4x 1/4, दैट इज साइन x हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, ऐसा। तो इसमें देखो एंड है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो 4 पेयर बनेगा, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट से एक एक एंगल, और वो क्या होगा, एक 45 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 135 डिग्री, फिर 215 डिग्री और 315 डिग्री, ठीक है, यही। सो देयर आर 4 सॉल्यूशंस। 4 पेयर बनेगा, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे tan x प्लस 1 लेंगे, ठीक है, tan x प्लस 1 लेंगे तब sin x 1/√2। अब जब tan x 1 लेंगे तो sin x हम -1/√2, यस वैसा भी मिलेगा, है ना। तो ये एक साथ 4 पेयर बनेगा, ठीक है, इसको क्लियर और कर ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका जो है मिनिमम वैल्यू जो 4 होगा वो इस तरह से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, है ना। यदि AM GM में कंफर्टेबल ना हो तो उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cosec x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, ये देख सकते हो करके, यही इसी को हम कह सकते हैं कि ये तो 4 खुद है और ये वाला क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। ऐसे भी कह सकते हो, ये जिसको आसान लगे, अच्छा लगे, वो ऐसे बनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आए, तो यहाँ क्या आ गया, 4 सॉल्यूशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू लाइज ऑन दिस लाइन, है ना। ये x इक्वल टू -1 -2 ये सब देखना है। इसमें भी देखो ये tan स्क्वायर और cot स्क्वायर है, तो ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। बट RHS को पता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, बताओ, देखो तो इसका मतलब ये RHS जो हो गया ये लेस देन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि ये 2 है और 2 में कुछ और माइनस हो रहा है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो LHS कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेंगे, RHS कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2 रहेंगे। बस एक ही पॉसिबिलिटी बनता है, क्या, कि दोनों ही क्या हो, 2 के बराबर हो, ठीक है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब tan स्क्वायर x प्लस वाई 1 हो, ठीक है, एंड RHS 2 हो। वो कब होगा, जब x मेरा -1 होगा, ठीक। तो हम लोग को और ज़्यादा कुछ नहीं काम करना है, बस यहीं से आंसर आ जा रहा है, x इक्वल टू -1, ठीक है। वो हम यहाँ पुट करके y भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो एंगल के फॉर्म में आएगा। बट जो भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मतलब x, y टाइप का, ठीक है, तो उसमें x कोऑर्डिनेट जो होगा वो ऑलवेज -1 होगा, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जो भी पॉइंट होगा ना, ठीक है, वो एक्चुअली x इक्वल टू -1 पर लाई करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 ये हो गया, ठीक है। ये जो इस तरह से होता है, ये x एक्सिस, ये 0, ये y एक्सिस, ठीक है।
तो ये मेरा लाइन जो होगा x इक्वल टू -1 वाला, ठीक है। जैसे x इक्वल टू +1 वाला इधर होता है, नहीं, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, ठीक है। ये कर रहा था इसमें। आया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो 22 में क्या है, सॉल्यूशन ये है निकालना, ठीक है। तो यहाँ है tan 2x इज इक्वल टू tan 6x। यदि साइन कॉस में चेंज करके लिखोगे ना तो ये बड़ा ही आसानी से sin 4x आ जाएगा, ठीक है। साइन a माइनस बी का फार्मूला पर sin 6x माइनस sin 2x यानी sin 4x, चले, ठीक है। तो यहाँ से देखो मुझे x चाहिए 0 to 3 पाई में, ठीक है। यहाँ आ गया है 4 पाई, तो हम अब पहले 4x का निकाल लेते हैं इंटरवल। तो 4x का इंटरवल 0 से कितना हो जाएगा 12 पाई, ठीक है। क्योंकि साइन 0 कब होता है ये तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। कि देखो पाई पर 0 और 2 पाई है ना, 0 12 पाई को तो नेग्लेक्ट करना है, काउंट करना नहीं है। तो पाई 2 पाई 3 पाई इंटीग्रल मल्टीपल पाई ना, 3 पाई इस तरह से कहाँ तक 11 पाई तक, 12 पाई के पहले, ठीक है। अब x मेरा आ गया π/4, 2 π/4, अभी कैंसिल वैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। 3 π/4 और लिखा जाए आगे तक, ठीक है। 4 π/4, 5 π/4, 6 π/4, 7 π/4, 8 π/4, 9 π/4, 10 π/4 और ये आ जाएगा 11 π/4, ठीक है। इतना, जिसमें देखो यही डायरेक्ट आंसर नहीं कहना है, ठीक है। सब सारा काउंट कर लोगे 11 को सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस तो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो चलिए इनिशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो tan में है और tan हमेशा डिफाइन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो एक π/4 अभी से दिख रहा है, नहीं होगा, क्योंकि x π/4 है तो 2x π/2 हो जाएगा, जिस पर tan अनडिफाइंड होता है ना। तो यानी ये देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, ये सारा नहीं होगा। 6 गो छट गया, ठीक है। ये तो चेक कर लोगे ना कि 2x और 6x ऑड मल्टीपल π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मेरा जो बचा वो सारा सॉल्यूशंस होगा कितना 5 सॉल्यूशंस, ठीक है, बी आंसर। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम है 23। देखो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो सीट का प्रॉब्लम है, ये सीट का प्रॉब्लम है, समझते हैं, सब कर लोगे। इसमें लिख सकते हो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और RHS में भी sin x cos x रह गया, ठीक है। तो ये मेरा 4 से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये sin स्क्वायर 2x हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी sin 2x हो गया। अब sin 2x में क्वाड्रेटिक है ना, तो ये कितना आ जाएगा sin स्क्वायर 2x, ठीक है। ये भी 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस sin 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। sin 2x का वैल्यू यदि निकालो है ना तो एक आएगा 1
और एक आएगा -2। तो साइन -1 से तो कम होता नहीं है ना, कैंसिल हो गया। और अब 2x मेरा आ जाएगा, साइन 2x 1 है तो 2x कहाँ से कहाँ मिलेगा वो देख लेते हैं। एक यहाँ पर मिलता है बस पूरे राउंड में एक बार, ठीक है, ये π/2 हो गया। फिर दूसरे राउंड में 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2, बस यही इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए टोटल मेरा 2 सॉल्यूशन हो गया, टोटल 2 सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो 24, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर लॉग में दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व करके, ठीक है। सॉल्यूशन निकालना है -π/2 से +π/2 के बीच, है ना। तो लॉग हटाएंगे तो cos 2θ इज इक्वल टू साइन थीटा पावर 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको हम साइन में सिर्फ लिख ही सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ और आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, है ना। और साइन थीटा आ गया ±1/√3, ठीक है। तो 1/√3 और -1/√3, ठीक है। लेकिन साइन थीटा चूँकि बेस में है लॉग के, तो ये माइनस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला तो नहीं होगा, है ना। हाँ, साइन थीटा 1/√3 होगा, ठीक है। जिसके लिए ये भी चेक करना होगा कि cos 2θ पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। तो यस, वो पॉजिटिव होगा, है ना। देखो cos 2θ इतना होता है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा 1/3 पुट करो, ये कितना आ जा रहा है 1 - 2 × 1/3 यानी कितना 1/3, यानी पॉजिटिव है, ठीक है। यानी ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट किया जा सकता है ना। तो इसलिए यहाँ से एक सॉल्यूशन मिलेगा -π/2 π/2 के बीच में, क्यों, ठीक है। तो इसलिए 1 सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है बात। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग 25 कह रहे हैं, क्या है, द वैल्यूज ऑफ ए, है ना, ए पैरामीटर फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ अ रियल सॉल्यूशन, और कौन सा होगा इनमें से, ठीक। देखो ये एक्चुअली है कि ए का, जैसे ये नहीं था क्वेश्चन कि साइन x इज इक्वल टू के है, तो बताओ इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, उसके लिए के का इंटरवल क्या होगा। तो साइन x -1 से होता है ना +1 तक, वही वैल्यू के का जब रहेगा, ठीक है, तब तो सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्यों, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी कुछ वैसा ही है, मतलब इसका मुझे क्या करना होगा, रेंज निकालना होगा, ठीक है। तो देखो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि ये देखो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन x × cos x, समझे। इससे हो क्या जा रहा है, देखो ये 1/2, ये मेरा 1 - cos 2x हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया साइन 2x। अब कुछ रिजल्ट दिमाग में आ रहा है, देखो साइन और कॉस एंगल सेम है बिल्कुल, 2x -√a² + b² से लेकर के +√a² + b² तक होता है ना। तो इसलिए जब इसका वैल्यू -√2 लोगे, है ना, तो ये मेरा आ जाएगा, देखो ये है,
और प्लस जब लोगे √2 तो ये आ जाएगा, यानी ये d मेरा हो गया। बात समझे? ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या यूज होगा? यूज होगा -√a² प्लस b² से a cos x प्लस रहे या माइनस रहे, है ना, b sin x का ये जो होता है इंटरवल, है ना, बोले थे बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट होता है। बन जाएगा? ठीक है, बस। तो इस तरह से सॉल्यूशन अच्छे से समझ कर के एनालिसिस करते हुए हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।